डिस्ट्रॉयर फ्रॉम हेल बिफोर इंजरी। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपका दोस्त आंजनेय आपका फिर स्वागत करता हूं। हम इस सीरीज में उन महान तेज गेंदबाजों का चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने चोट लगने से पहले समस्त दुनिया के बल्लेबाजों के नाक में दम किए रखा, परंतु चोट लगने के बाद जब वे वापसी की तो फिर वे वो गेंदबाज ना रह पाए जिनका नाम ही बल्लेबाजों में खौफ रख दिया था। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस सीरीज में महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन की, जिन्हें निक नेम स्टेन गन के नाम से भी जाना जाता है। इस शताब्दी की शुरुआत में डेल स्टेन ने खेलना शुरू किया और वो इस युग में जब लगता है क्रिकेट के हर नियम बल्लेबाजों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। मैदान के आकार छोटे हो गए हैं, उनके बल्ले वो बल्ले ना रहकर एक अस्त्र बन गए हैं। वे बल्ले जो कभी गेंद लगने पर टूट जाया करते थे, बल्कि वो बल्ले बन गए हैं जो जरा सा टच होने पर ही गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देते हैं। तब इस युग में डेल स्टेन ने बल्लेबाजों का जीना मुश्किल कर दिया। 2004 से 2015 के बीच डेल स्टेन ने वो गेंदबाजी की जिसकी मिसाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। डेल स्टेन उन कुछ ही गेंदबाजों में शामिल हैं जो 145 पर स्पीड की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हुए भी गेंद को दोनों तरफ मूव कराने की क्षमता रखते थे। उनकी फास्टेस्ट आईपीएल में गेंद 156.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार रही है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ गेंद 155.7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की रही है। इस दौरान चोट लगने से पहले 78 टेस्टों में डेल स्टेन ने 396 विकेट लिए, पारी में 5 विकेट 25 बार और मैच में 10 विकेट 5 बार। उनका एवरेज 22 से भी कम रहा और स्ट्राइक रेट 42 के आसपास। लग रहा था कि तेज़ गेंदबाजी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा जो स्टेन के नाम ना हो। उम्र का भी कोई फ़र्क स्टेन पर पड़ नहीं रहा था। 30 की उम्र में जब गेंदबाज ढलना शुरू कर देते हैं तब भी वो 140-145 की स्पीड से लगातार स्पेल पर स्पेल डाले जा रहे थे। फिर हुआ इंजरी का वो दौर। 2013 में डेल स्टेन ग्रोइन स्ट्रेन से परेशान रहे। उसी साल फिर उन्हें साइड स्टेन से परेशानी की वजह से वे पूरी तरह से बॉलिंग ना कर पाए और 2014 की शुरुआत में उनका रिब फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वे काफ़ी दिन ठीक तरीके से बॉलिंग ना कर पाए। और फिर आई 2015 में वर्ल्ड कप के बाद वो चोट कंधे की, जिसने उनको करीब करीब 2 सालों तक टेस्ट मैचों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर कर दिया। दोस्तों, एक डेल स्टेन एक महान योद्धा की तरह बार बार वापसी करते रहे, लेकिन फिर चोटों से ग्रस्त होकर वापस हो जाते। चोटों के इस सिलसिले ने उनके सूर्य के समान चमकदार कैरियर पर काले बादलों का साया कर दिया और लगातार चोटिल होने के कारण ना खेल पाने में असमर्थ होने से, यानी कि अपनी तरह से गेंदबाजी ना करने की वजह से डेल स्टेन ने निराश होकर टेस्ट क्रिकेट के समस्त प्रारूपों से अर्थात क्रिकेट के समस्त प्रारूपों से संन्यास ले लिया। लास्ट के 4 सालों में हालांकि डेल स्पीड तो वही रखते थे, परंतु उनकी विकेट लेने की वो क्षमता, वो शक्ति, वो समस्त खत्म हो गई। लास्ट के 4 सालों में डेल स्टेन ने 15 टेस्ट खेले, जिनमें केवल 43 विकेट ले पाए। पारी में 5 विकेट एक बार और मैच में 10 विकेट वो ले ही नहीं पाए। एवरेज 26 से ज़्यादा, स्ट्राइक रेट 50 से भी ज़्यादा हो गया। इसी दौरान चोट से पहले 112 वनडे खेले थे डेल स्टेन ने, जिसमें 175 विकेट लिए। पारी में 4 विकेट 7 बार और उनका एवरेज 29 से भी कम था। और चोट लगने के बाद यानी कि 2015 के बाद वे केवल 13 वनडे और खेल पाए। विकेट उन्होंने 21 लिए, परंतु वो गेंदबाज ना रह पाए जिसके देखने मात्र से ही बल्लेबाज परेशान हो जाते थे।